नमस्कार, मैं प्रिया पांडे, आप सभी का वीएनएस ब्रेकिंग में स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। काशी में एक बार फिर मां गंगा ने दिखाया अपना विकराल रूप, 84 घाटों का टूटा संपर्क। बता दें कि वाराणसी में मां गंगा का जल स्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने की वजह से सभी 84 घाटों का संपर्क टूट गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती एक बार फिर सीढ़ियों पर संपन्न हुई। देखिए क्या कहना है गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा का। जी, अपना परिचय दे दें। सुशांत मिश्रा, अध्यक्छ गंगा सेवा निधि। आज की आरती जलस्तर बढ़ने के कारण कितना? देखिए, कुछ दिनों से पहले कुछ दिनों से माँ गंगा का जो जल स्तर था वो काफ़ी घट गया था। तो जहाँ पे माँ गंगा की दैनिक आरती, जहाँ दशाश्वमेध घाट पर जो नृत्य होती है, उसके उस निर्धारित स्थान से एक स्थान पीछे हो रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में और 48 घंटे से जो है वो माँ गंगा का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और आज जो आरती का स्थान है वो लगभग 20 फीट पीछे आया है। और आज जो स्थान है वो परिवर्तित होकर के 20 फीट पीछे आ गया, वहीं पे आरती संपन्न हुई है। कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, काफ़ी तरीके का समस्याएं रहती हैं, काफ़ी वो रहता है। अब जैसे जैसे पानी घटता है उस हिसाब से ही पूरा धुलाई होती है, वहाँ पे आरती होती है। आरती का स्थान जो रहता है, ताकि आरती का अपने जल्दी से जल्दी अपने स्थान पे जाए, ताकि जो दर्शनार्थी हैं उनको कम परेशानी हो इस तरीके से। और साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें, फिर जल स्तर बढ़ रहा है उसी तरीके से फिर लाइट, सारी चीज़ें और सारा व्यवस्था जो है, चौकियों की सब व्यवस्था वो पीछे करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार की ये हर साल है जो इस प्रकार की समस्या। ये अचानक जल स्तर क्यों बढ़ने लगा? ये जो बरसात हो रही है उसके कारण माँ गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ता है। और ऐसे भी जल स्तर जो है वो अभी थोड़ा घटाव रहेगा अभी माँ गंगा के जल स्तर में। अभी पितृपक्ष बचा है, अभी थोड़ा बहुत जल पानी बढ़ता है फिर उतरता है। प्रख्यात भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में शनिवार को प्रख्यात भजन सम्राट अनूप जलोटा ने हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। कलाकारों के मंदिर से बाहर आने पर अंग वस्त्रम व मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। भजन सम्राट ने प्रधानमंत्री को 73वें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया कि पूरे भारत के लोग बड़े प्रेम व आदर से अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर पा रहे हैं। सर, आज बाबा के दरबार में आए, क्या कहेंगे? बैटरी चार्ज करने आए हैं। यहाँ आने से पवित्रता का आभास होता है और नई एनर्जी आ जाती है। तो अब 20-25 साल और गाएंगे आराम से, ऐसा लगता है। अब क्या संदेश देंगे? संसदीय क्षेत्र में कल प्रधानमंत्री जी, देखिए, हमारे जो योगी जी और मोदी जी है ना, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये बनी रहे, हमारे भारत के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भारत
विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी पावर बन जाएगा। तो मैं मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं और योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी पूरी भारत की जनता इतने प्रेम से, आनंद से दर्शन कर रही है काशी विश्वनाथ। जय। काशी के कोतवाल का हुआ भव्य हरियाली श्रृंगार। बता दें कि काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई। हमारे परम पूज्य स्वर्गीय नाना गोपीनाथ जी द्वारा ये श्रृंगार प्रारंभ किया गया, जो सृष्टि के कल्याण और मनुष्यों के भलाई के लिए किया गया। आज के दर्शन के जो है हर मनुष्य को सुख समृद्धि पाती है, प्रकृति में हरियाली होती है, हम खाने से परिपूर्ण रहते हैं। OMG 2 के सुमित नागर पहुंचे काशी।
बता दें कि वाराणसी सहित अनेक जनपदों में चल रहे OMG 2 में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सुमित नागर अभिनेता, लेखक व निर्माता निर्देशक मूल रूप से वाराणसी के ही निवासी हैं। अपनी नई बनने वाली फिल्म की योजना के तहत काशी में आए हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि दर्जनों फिल्म में उनका हर तरीके का योगदान रहा है। कई नई फिल्म की तैयारी में लगे हैं। उनका सिर्फ एक ही तमन्ना है, काशी का नाम रोशन करने, जिसे किसी भी तरह पूरा करना है। सुमित नागर ने अपना जीवन परिचय देते हुए बनारस से बंबई तक के सफर को साझा किया है। मैं एक राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। तो अभी आप काशी में आए हैं जी। क्या लेकर के आए इस बार नया काशी में जो बड़ी धूम मचाई हुई है? इस समय एक फिल्म आई है ओ माई गॉड 2, जिसमें आप मुझे देखेंगे उस फिल्म में। ये फिल्म सेक्स एजुकेशन के ऊपर है और जहाँ तक कि उसको सर्टिफिकेट मिला है, मतलब 18 साल से प्लस के लिए। बट मेरा तो ये मानना है कि खासकर ये फिल्म 13 साल से 19 साल के बीच के लड़कों और लड़कियों के लिए है, क्योंकि ये हमें एक समाज को एक अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया देती है। एक जो टैबू है हमारे हम लोगों के बीच की सेक्स एजुकेशन के बारे में, एक दूसरे से लोग बात नहीं करना चाहते, घर में लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, ये उस टैबू को तोड़ती है। तो मेरी समझ से तो ज़रूर आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए और ये अभी तक तो तूफान मचाई चुकी है, पर आगे भी OTT पे आने के बाद ये और तहलका मचाएगी। तो आगे क्या योजना है आपकी? जैसे मैंने आपको मैं एक राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एज अ राइटर एंड एज अ डायरेक्टर मैं पिछले 8 सालों से मुंबई में काम कर रहा हूँ। इस बीच मैंने गवर्नमेंट के लिए कम से कम 50 से 60 डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट की हैं। अभी मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, MGMD, मेरा गाँव मेरी धरोहर। ये एक ऐसी ये कल्चरल मैपिंग के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, जिसमें हम ऐसे ऐसे गाँव में जाते हैं जो आपको गूगल मैप से भी खोजने को नहीं मिलेंगे। जैसे एक गांव में मैं गया था, वहां पे वो पहाड़ की चोटी पता है हिमाचल में, उसमें 93 लोग रहते थे, उसके बीच में से 83 वर लेडीज ओनली, फीमेल थी। तो मैं वहां जाके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी भी जगहें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इस तरह की एक गवर्नमेंट की ये चीज़ हो गई। उसके अलावा मैं OTT में अगर मैं बात करूं तो हॉटस्टार पे और एपिक ऑन करके एक चैनल है, एपिक, उसकी OTT ऐप है एपिक ऑन। इन सब पे मेरे शोज़ हैं। हॉटस्टार पे मेरे 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं, MX प्ले पे मेरी एक वेब सीरीज़ है। एपिक जो चैनल बताया, वहाँ पे मेरा एक शो है जिसका मैं सेकंड यूनिट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। उसका नाम है सफरनामा विद अंकित सिवाच, जो कि बॉम्बे टू लेह लद्दाख एंड बैक टू बॉम्बे, ये 2020 में टेलीकास्ट हुआ था एपिक पे का एक ट्रैवल शो है 9 एपिसोड का। इसका सीजन 2 हम अभी शूट करके आए हैं, जो राजस्थान के ऊपर होगा जनवरी के अंदर। तो आगे क्या, मतलब आपकी आने वाली कौन सी फिल्म में जो तहलका मचाएंगे? आने वाले में देखिए, अभी एक्टिंग का तो मैं नहीं बता सकता, कि अगर आपको सच बताऊं तो एक्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है आपको पता ही नहीं होता। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, कल आपके पास सीधे शाहरुख खान के साथ में भी रोल आ सकता है, यू नेवर नो दैट। बट अदर देन दैट, राइटिंग और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं, मेरे 2 प्रोडक्शन हाउसेस चल रहे हैं बॉम्बे में। एक का नाम है सिनाश फिल्म्स, जिसके अंदर मेरा ट्रैवल शो और डॉक्यूमेंट्रीज मेरी आती हैं। दूसरे का नाम है ब्लैकस्टोन स्टूडियो। ये दोनों मेरे बॉम्बे में सेटअप है और इस बीच में हम जितने भी आपके कमर्शियल्स, कॉर्पोरेट वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस, अभी हाल ही में मैंने एक म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट की थी बिग बॉस में, बिग बॉस फेम अब्दू रोजिक, अगर आप नाम जानते हो तो। अब्दू रोजिक अभी इस समय वो खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं। उनका जो लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो है बारिश, वो मैंने डायरेक्ट किया था, कंसेप्शलाइज किया था। और उसके अलावा मेरी अभी 2 और शॉर्ट फिल्म्स हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ हॉटस्टार के लिए। तो लगभग 3 हीरो के साथ आप अभी तक काम कर चुके हैं। मैं बहुत सौभाग्य अपना मानता हूँ इस चीज़ में कि मुझे तो जो मेरे बचपन से एक आइडल रहे थे, टॉम वॉल्टर सर, मैंने उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे जिस दिन प्राप्त हुआ, उस दिन मुझे लगा कि यार अब ठीक है, अब सही जा रहा है। उनके अलावा टॉम वॉल्टर जी हैं, अभी ओ माय गॉड में पंकज त्रिपाठी जी हैं, यामी गौतम जी हैं, सुधा चंद्रन जी के साथ मैंने काम किया था, द लेजेंडरी भारत भूषण सुधा चंद्रन जी के साथ मैंने काम किया था। उनका बेटा बना था एक शो में एज एन एक्टर। एक पुराना सीरियल आया करता था विकराल और गबराल, उसमें गबराल होते थे अगर आपको याद हो, तो उनको भी मैंने डायरेक्ट किया, उनके साथ काम किया। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, अब तो मिलना होता रहता है। अक्षय कुमार के साथ भी अक्षय कुमार जी के साथ मैंने फिल्म के अंदर काम किया है, बट हाँ उनके ऑन फ्लोर उनके साथ काम नहीं किया। उनको देखा है, उनके साथ उनका जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो पूरा सेट अपने बलबूते ही रन करवा देते हैं, तो वो एक कैसे ये प्रेरणा मिली आपको इस तरह के, मतलब यहाँ जाने की? मैं सच बताऊं तो जब मैं स्कूल में था, मेरा स्कूलिंग सेंट जॉन्स DLW से हुआ है और मैं
90% श्रेय इन सब चीज़ों का अपने स्कूल और अपनी मेरी माता श्री डॉक्टर रेणुका नागर जो कि वनिता पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, इनको और अपनी फैमिली को देना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट इन सब चीज़ों में काफ़ी मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से मैंने इसकी शुरुआत करी। तो बचपन से ही मेरा इन चीज़ों की तरफ रुझान था। स्कूल में मैं काफ़ी एकेडमिक्स में रहता था। उसके बाद मैंने अपने माता पिता जी से ये चीज़ शेयर करी कि मैं करना चाहता हूँ। सही मायने में मैं कहूँ तो मेरे पेरेंट्स का जितना बड़ा हाथ इस चीज़ में है, मुझे नहीं लगता और किसी और का हो सकता है। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट जो सच में होता है वो मेंटल और इमोशनल सपोर्ट होता है। का नाम कैसे और रोशन करेंगे जिससे लोगों मैं काशी का नाम फिलहाल मैं काशी के ऊपर ही जहाँ का मैं गली का और घाट किनारे पंचगंगा घाट मेरा घाट पड़ता है, वहाँ रहने वाला हूँ। मैं उसके ऊपर ही एक फिल्म बना रहा हूँ, एक फिल्म लिख रहा हूँ। अभी आया हूँ, मैं लिखने के लिए ही आया हूँ। पहले मैं इसको शॉर्ट फिल्म बना के फेस्टिवल्स में निकालूंगा एंड देन इफ किससे कुछ अवार्ड मिलता है तो मैं इसे आगे पिच करने की कोशिश करूंगा एक फीचर फिल्म की तरह या एक वेब सीरीज की तरह। वीएनएस ब्रेकिंग की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें।